Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapur Omar and in today's video we are going to discuss the uses of the products formed in the chlor-alkali process. So last video में हम लोगों ने chlor-alkali process देखा था जिसमें हम लोगों ने जाना था किस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो याद से देख लीजिएगा बिकॉज इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो नेक्स्ट टॉपिक, तो ये टॉपिक कुछ रिलेटेड है उससे क्योंकि जो उसमें प्रोडक्ट्स बन के आए थे उन्हीं के बारे में हमें जानना है कि वो प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ कैसे काम आते हैं। ठीक है, सो आई एम गिविंग यू अ वेरी क्विक एंड अ शॉर्ट रिकैप ऑफ दैट लास्ट वीडियो, दैट इज क्लोर-एल्कली प्रोसेस। क्लोर-एल्कली प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्लोरीन की, पहली चीज उसका नाम क्लोर-एल्कली इसलिए होता है बिकॉज उसमें क्लोरीन और एक एल्कली ऑब्टेन होता है, राइट। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं सोडियम क्लोराइड का, एक्टिव सोडियम क्लोराइड का, दैट इज ब्राइन सोल्यूशन का। ब्राइन सोल्यूशन का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उस टाइम पे सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाते हैं, दैट इज डिकम्पोज हो जाते हैं अपने रिस्पेक्टिव आयंस से एंड वो जाके यू कैन से अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो हम देखते हैं कि कैथोड के पास आता है एक कैटायन दैट इज सोडियम आयन एंड एनोड के पास आती है एक यू कैन से एनायन दैट इज क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन मिलता है और सोडियम जो है उसी वाटर में कंबाइन करके इस प्रोसेस में हमने NaCl लिया होता है जो Na+Cl- में ब्रेक होता है। ये Na+Cl- अलग अलग होके डिकम्पोज होके Cl- चला जाता है पॉजिटिव रॉड के पास एंड Na+ चला जाता है नेगेटिव रॉड के पास। तो देखने को मुझे ऐसा मिलता है कि यहाँ पे आता है Na और यहाँ पे आता है Cl और Cl यहाँ पे एज इन फॉर्म ऑफ Cl2 बाहर निकलता है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे Na आता है, वाटर भी अंदर प्रेजेंट है क्योंकि हमने सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया हुआ है, करेक्ट। या फिर हम कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड का हमने क्या लिया, ब्राइन सोल्यूशन, जनरली ब्राइन सोल्यूशन दैट इज एक्टिव सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ वाटर भी प्रेजेंट है। द सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर एंड इट स्टार्टेड फॉर्मिंग NaOH plus H2 जहां पे H2 गैस एट एनोड बाहर निकल जाती है। क्लियर। तो यार नेगेटिव वाले से पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन गैस बाहर निकली और वहां पे क्लोरीन गैस बाहर निकल गई। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबॉडी? ये है क्या, ये एनोड है बेटा, ये है कैथोड। ठीक है, तो एनोड पे एनायन गया, कैथोड पे कैटायन आया। क्या ये चीज क्लियर है? यहाँ पे हमको जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो मिलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH along with chlorine gas Cl2 along with हाइड्रोजन गैस H2। तो ये तीन प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, द टॉपिक यू कैन से इज कि ये तीन जो प्रोडक्ट्स मिले हैं इनका आगे क्या यूज होगा। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। टॉपिक है कि ये जो तीन प्रोडक्ट्स हमको मिले हैं यूज क्या है, कहाँ पे ये इस्तेमाल किए जाते हैं, किस तरीके से। तो देखो सबसे मेन हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट NaOH, राइट। सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या? इट इज एन अल्कली वी कैन से यस, इट इज अ बेस वी कैन से यस, क्योंकि ये एक वाटर सोल्यूबल बेस है, राइट। बेस के यूजेस मुझे नहीं लगता है कि बहुत आपको समझाने की जरूरत है, मुझे आपको कुछ ऐसा है नहीं कि पता नहीं होगा। बेसिस होते हैं वो जनरली कहाँ पे यूज होते हैं, सोप्स में, डिटर्जेंट्स में। तो यस, यही इसका सबसे मेन यूज होता है। सो द प्रोडक्ट्स फॉर्म आर सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, जिसको आप और क्या बोलते हो भाई, इसका एक और नाम मैंने आपको क्या बताया था, ये आपको कमेंट करना है, दैट इज योर होमवर्क टुडे कि आपको मैंने क्या आपको ऑलरेडी आई गेस मेरे बताने के पहले भी पता होगा। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH को और क्या बुलाते हैं, जो उसका सबसे कॉमन नेम जिसके नाम से जाना जाता है, राइट, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, सब निकलती है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। तो ये तीन चीजें निकलती हैं। अब देखते हैं इनका यूज क्या है। ये चीज हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ भी चुके थे लेकिन यूज क्या है ये आज हमको पढ़ना है। सबसे बात करेंगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक बेस है, ये एक एल्कली है और जब भी आपको कोई एल्कली या बेस दिख जाए 99.99% आपको बता देना है वहां पे कि वहां पे वो सोप्स और डिटर्जेंट्स में यूज होता है। क्योंकि जो बेसिस होते हैं ना क्लीनिंग वाली प्रॉपर्टी बहुत अच्छी करते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से। ठीक है, तो इसकी क्लीनिंग प्रॉपर्टी, साफ करने की ताकत बहुत ज्यादा होती है, तो ये एज अ सोप एज अ डिटर्जेंट यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इट इज यूज्ड इन टू प्रिपेयर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स एंड दिस इज इट
very important and very common and very you can say कि it is a kind of use जो actually में ये है ही, ये तो होना ही था, right? ये बहुत कॉमन सा यूज है। सिर्फ आपको एक बात बताते हैं, एक नई चीज, कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये पेपर के मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होती है। यस, यू हर्ड मी राइट। अगर बात कर रहे हैं पेपर की मैन्युफैक्चरिंग, तो ये यहाँ पर भी यूज होता है अगेन, बिकॉज ये बहुत अच्छा यू कैन से क्लीनिंग वाली बहुत अच्छी इसकी प्रॉपर्टी होती है, राइट? यूज करने का एक अलग रीजन भी दिया, एक रीजन दिया रहता है कि ये यूज होता है क्योंकि ये क्लीनिंग प्रॉपर्टी, दैट इज इंक क्लीन करने वाली प्रॉपर्टी भी इसके अंदर अच्छी होती है। सो दैट इज द रीजन ये मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर में भी, ठीक है। तो साथ साथ कोई भी पेपर या कोई आर्टिफिशियल फाइबर है तो उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं, किसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड को। क्लियर? नेक्स्ट, क्योंकि इसके अंदर वही सेम, क्योंकि एक प्रॉपर्टी से आप बाकी के 3 प्रॉपर्टीज का अंदाजा लगा सकते हो, तो इसीलिए लास्ट प्रॉपर्टी भी कुछ ऐसी है। डिग्रीज करने की प्रॉपर्टी होती है। डिग्रीज क्या होता है? ग्रीस करते हैं हम लोग किसी चीज में, फ्रिक्शन कम करने के लिए मशीन के बीच में ग्रीस लगती है, तो ये डिग्रीज करने के काम आता है। उस ग्रीस की प्रॉपर्टी को खत्म करने के भी एक काम आता है अगेन, कि ये वाली प्रॉपर्टी, हार्ड प्रॉपर्टी टू क्लीन समथिंग, ये होती है इसकी वजह से। सो इट इज यूज्ड टू, आल्सो यूज्ड टू डिग्रीज मेटल्स। किसी भी मेटल के मेटल को डिक्रीज करना है, जैसे पेट्रोलियम वगैरह रिफाइन करना है, उन सब में ये काम आता है, एंड टू रिफाइन पेट्रोलियम। क्लियर? सो ये इसके यूजेस है, कॉमन यूजेस है हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ वेरी गुड बेस ऑब्वियसली, सो इट इज आल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल। एक बेस है, एसिड्स के साथ रिएक्ट करके वी कैन मेक so many salts and so on. It is also used in the laboratory, also used to make salts, you can say, right? It is base, it is an alkali, it can be used to make salts. So this is also one of the use. You can take the screenshot of this slide now. Okay, let's move to the next slide. Now what is the uses of hydrogen? तो हाइड्रोजन के कई सारे यूजेस होते हैं। हाइड्रोजन गैस बहुत जगह फर्दर यू कैन से प्रिपरेशन में भी काम आती है, राइट? तो इस तरीके से हाइड्रोजन के भी यूजेस होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन यूजेस के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजनेट करता है वेजिटेबल ऑयल्स को, और क्या निकालता है उनमें से? घी, वेजिटेबल घी, ठीक है। सो हाइड्रोजन इज यूज्ड हाइड्रोजनेट वेजिटेबल ऑयल्स टू ऑब्टेन वेजिटेबल घी। ये एक हाइड्रोजन का वर्क होता है। Secondly, it is also used to obtain ammonia, which is used in the manufacture of fertilizers. जब आप कभी preparation of ammonia पढ़ोगे, ISC का एक टॉपिक होता है जिसमें अमोनिया को प्रिपेयर किया जाता है। So ammonia gas can be obtained through hydrogen gas. मतलब हाइड्रोजन गैस को यूज करके भी किया जाता है अमोनिया ऑब्टेन, एंड अमोनिया further useful in fertilizers and other processes, right? तो हम हाइड्रोजन गैस की हेल्प से अमोनिया भी ऑब्टेन कर सकते हैं, तो इसीलिए इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज बन जाता है। क्लियर? सो इट इज यूज्ड इन द अमोनिया, यूज्ड टू ऑब्टेन अमोनिया व्हिच इज यूज्ड फर्दर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। क्लियर? नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ क्लोरीन? क्लोरीन just works as a disinfectant generally, so it is used to purify water. Maximum times क्लोरीन को यूज करते हैं to purify water, right? And as a disinfectant, ठीक? Disinfectant वही you can say insects खत्म करने वाला, so you can say disinfectant. It's also used to prepare polyvinyl chloride PVC and freon CFCs. अब इसकी बात हम लोग यहाँ पे ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि इसकी बात हमको एक बहुत ज्यादा डिटेल में एक चैप्टर में करना है, राइट? तो बेसिकली अगर मैं बोलूं तो इट इज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर polyvinyl chloride, right? And freon, that is CFCs. So basically we can say that. तो डिटेल में तो नहीं, जनरली आप जान सकते हो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड एक काइंड ऑफ मटेरियल होता है दैट इज जनरली यूज्ड इन यू कैन से मेकिंग ऑफ पाइप्स, राइट? ये पाइप्स वगैरह बनाने के काम आता है। कई टाइप के पाइप्स होते हैं जिससे बनते हैं, इसकी बहुत यूनिक प्रॉपर्टी होती है। जनरली यू कैन से चलो ठीक है पाइप्स तो ठीक है हो सकता है, लेकिन क्यों? क्योंकि इट कैन लास्ट इन एक्सट्रीम टेम्परेचर, whether it is cold or you can say hot.
चाहे बहुत ज्यादा गर्म हो, चाहे बहुत ज्यादा ठंडा हो, ये बहुत ज्यादा देर तक उस टेम्परेचर में रह सकता है, खराब नहीं होता ये मटेरियल, राइट। इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है, इसका यूज बिल्डिंग्स वगैरह में किया जाता है। इंडस्ट्रीज, यू कैन से बिल्डिंग्स एंड मेनी अदर वेज, बहुत ज्यादा अलग अलग जगह पे पॉलीविनाइल क्लोराइड इज बीइंग यूज्ड ड्यू टू इट्स वेरी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज। बहुत ही अच्छा मटेरियल की तरह यह जाना जाता है, और इंडस्ट्रीज में इसका, मैन्युफैक्चरिंग में इसका यू कैन से पैकेजिंग में, इनफैक्ट नॉट ओनली दिस, पैकेजिंग में भी इसका कई जगह यूज होता है, राइट। तो इस तरीके से तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल एक चीज होती है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और इसको बनाने के लिए क्लोरीन की जरूरत पड़ती है। सो अगेन क्लोरीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। क्लोरीन सबको पता है CFCs, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में भी यूज होता है। अब आई गेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में आप सब जानते होंगे, काइंड ऑफ गैस, यू कैन से इट इज यूज्ड इन मेनी अदर स्प्रेज एंड सो ऑन, right? So these were the uses of hydrogen, chlorine and sodium hydroxide. Now you can take the screenshot of this slide. Okay, so yes, that's it for today. That's all about the uses of the products obtained from chlor-alkali process. The main products are sodium hydroxide, the second one is chlorine gas, the third one is hydrogen gas. तीनों के uses I hope so आपको clear हो गए होंगे and आपको इसमें कोई doubt नहीं होगा. So that's it for today. I'll see you in the next class. Bye bye, take care and keep studying.